हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कि फिशरीज क्या होता है, वर्ल्ड में कहाँ पर किया जाता है और उन जगह पर वो क्यों किया जाता है। ठीक है, मत्स्य का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मत्स्य या फिशरीज क्या होती है। भाई, जल से मछली पकड़ने की प्रक्रिया वो मत्स्य कहलाती है। ये आदमी की प्राचीन क्रियाओं में से एक है। पहले ये छोटे पैमाने पर की जाती थी, लेकिन आज ये आधुनिक ढंग से या नई टेक्निक के बेस पर बड़े पैमाने पर की जाती है और ये एक प्रमुख रूप से धन कमाने का एक प्रमुख संसाधन है, वो बन चुकी है। अब मत्स्य संसाधन या फिशरी करने की आवश्यकता क्यों होने लगी? जैसे कि हम जानते हैं कि आदमी की वर्ल्ड में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो फिक्स है। तो और साथ में वर्ल्ड में ऐसी कुछ जगह भी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर है वो नहीं होती हैं, तो उन लोगों के लिए मछली निकालना और उनको खाना एक प्रमुख काम है। या आप ये कह सकते हो कि उन लोगों के लिए प्रमुख भोजन के रूप में मछली ही उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर मछली है वो निकाली जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मछली में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है और इसलिए मछली है वो ज़्यादा उपयोगी भी होती है। और मछली से बहुत सारे हम देखते हैं कि दवाइयों के रूप में, खाद के रूप में, औषधि के रूप में, तेल के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं मछली कितने प्रकार की होती है। मछली भाई दो प्रकार की होगी, एक ताजे जल की मछली, एक खारे जल की मछली। ताजे जल की मछली वो होती है जो समुद्री, नदी, नाले और झीलों से प्राप्त की जाती हैं और इसे ज़्यादातर स्थानीय मांग पूरी की जाती है। वर्ल्ड में ऐसी 12% है। और खारे जल की मछली होगी जो समुद्र से प्राप्त है वो की जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड में मछली का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, या वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ से मछली है एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। सबसे पहले आ जाता है प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी एरिया। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी एरिया में ये एरिया बेरिंग सागर से दक्षिण में फिलिपींस सागर तक फैला हुआ है। यहाँ पर 1.5 करोड़ मछली है वो निकाली जाती है प्रति वर्ष। और इसका अगर हम एरिया की बात करते हैं तो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर ये ताइवान तक ही इसका एरिया वो फैला हुआ है। इसमें प्रमुख देश आ जाते हैं चीन है, बाल्टिक है, रूस है, कोरिया है, गणतंत्र राज्य है, ये आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा मछली है वो जापान से पकड़ी जाती है। इसके पीछे प्रमुख रीजन है, एक तो जापान घनी जनसंख्या वाला एरिया है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कम है। सेकंड है भाई वहाँ पर चारों गाँव की कमी है, इसलिए वहाँ पर मछली पकड़ा जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है जो जापान के पास का जो समुद्री एरिया, वहाँ पर गर्म और ठंडी धारा के मिलन का स्थान है, जिससे क्या होता है मछली का प्रमुख भोजन फ्लैक्टन है वो पलवक है जो प्राप्त है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जापान की एक स्थिति ऐसी है, लोकेशन ऐसी है कटीपटी, जिससे इस प्रकार की प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई जापान में क्या है, धन भी है, टाइम भी है और रिसोर्स भी है, इसलिए वहाँ पर मत्स्य एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। अब हम बात करते हैं सेकंड एरिया है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी एरिया। अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड से दक्षिण लांग तक है। यहाँ पर मेन रीजन है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ या हम कह सकते हैं बड़े बड़े चबूतरे मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर मछली ज़्यादा मात्रा में निकाली जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर गर्म और ठंडी धारा का मिलन का एरिया है, जहाँ पे नीचे से गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से लेब्राडोर की धारा मिलती है। और इसका प्रमुख एरिया आ जाता है न्यूफाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया। यहाँ इन एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होती है, इसलिए इन एरिया में ये काम है वो एक भोजन के रूप में या प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है भाई अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी एरिया। ये आर्कटिक वर्ग से शुरू होकर यूरोप के तट के सारे होता है दक्षिण में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। इसके प्रमुख देश हो गए यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि आ जाते हैं। यहाँ पर डाकघर बैंक जो पाया जाता है वो वर्ल्ड फेमस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक तो गल्फ स्ट्रीम की धारा है यहाँ पर पहुँच जाती है, जिससे ये एरिया में बर्फ़ जम नहीं पाती है। और दूसरा, कृषि की भूमि की भी यहाँ पर कमी है, ठंडे इलाके हैं और भाई रेफ्रिजरेटर सिस्टम ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर ये जो आर्थिक क्रिया अधिक उभर कर आती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से हैरिंग, कार्ड, हैडाक, हेलीबैट ये मछलियाँ वो पकड़ी जाती हैं। लास्ट में आ जाता है प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी एरिया। प्रशांत महासागर में का उत्तर पूर्वी में उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ अलास्का तक, कैलिफोर्निया तक ये पहुंचा हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या कम है और मछली का पकड़ने का कार्य व्यवसाय है वो उन्नत है। यहाँ पर उत्तर अमेरिका में पश्चिमी तट पर है ना अच्छे पोतश्रा पाए जाते हैं। रेल मार्गों के द्वारा अंदर तक ये जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ तभी आसानी से मछली को पहुँचाया जा सकता है। यहाँ पर मुकर सेफिल, ट्यूना, सार्डाइन, हेलीबैट नाम की मछलियाँ वो वहाँ पर पकड़ी जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मछली पकड़ने का ज़्यादातर जो एरिया है वो प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी एरिया है।
ये मछली पकड़ने के प्रमुख एरिया हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का एरिया प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी एरिया है। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड एरिया हो गया, ये लास्ट में फोर्थ एरिया हो गया जहाँ से मछलियाँ प्रमुख रूप से पकड़ी जाती हैं। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं साथ में कि ऐसे क्या रीजन होते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय मत्स्य उद्योग अधिक विकसित होता है उसके कंपेयर में उष्णकटिबंधीय एरिया में। इसके पीछे रीजन है, एक तो यहाँ पर समुद्री लोकेशन है, छिछले समुद्री तट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन ऐसी है कि छिछले समुद्री तट पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पर वो सूर्य की किरणें आसानी से पहुँच जाती हैं, जिससे मछली का भोजन बनने में सहायक होता है। एक यहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पे लोगों के लिए ये खाद्य पदार्थ के रूप में अधिक उपयोग होती हैं। थर्ड है यहाँ पर नदियों के माने, यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, इसलिए ताज़े पानी की सप्लाई वहाँ पर होती रहती है। फोर्थ आता है चबूतरों के विद्यमान। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में चबूतरे विद्यमान। चबूतरों का मतलब है ऐसा एरिया जहाँ पर कम मात्रा में पानी पाया जाता है, जिससे मछलियों को सनलाइट है वो आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो कि लोकेशन है कटिपट्टी तट रेखा है वो पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर मछली व्यवसाय अधिक विकसित है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर वो एरिया जहाँ पर ठंडी व समुद्री गर्म धाराओं के मिलन का एरिया पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऊपर से लैब्राडोर की धारा आती है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम की धारा आती है, और उधर जापान के पास में क्यूरोसिरो की गर्म धारा और कराइल की ठंडी धारा। नेक्स्ट आ जाता है लकड़ी की लुप्तता पाई जाती है, जिससे नौकाएं हैं, जहाज हैं, वे आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके तो भौगोलिक कारक हो गए, इसके पीछे कुछ आर्थिक कारक हैं। पहले आ जाता है मांग। यहाँ पर बचे हुए लोगों के लिए डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इन एरिया में ठंडा एरिया है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर खाद्यान्नों का प्रतिस्थापन किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो कम होती है, इसलिए इस एरिया के लिए प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया विकसित देश हैं ज़्यादातर, और इन पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो पूरी तरह से विकसित है। नेक्स्ट है शीत भंडारण और वैज्ञानिक विकास। यहाँ पर क्या है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, ये सारे के सारे काफ़ी मात्रा में विकसित है, इसलिए इन एरिया में मछली उत्पादन है वो अधिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन है ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर कम होती होगी, साथ में जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पर भोजन की कमी पाई जाती है तो उस एरिया में किया जाता है। और दूसरी ओर से ठंडे इलाके होने के लिए ठंडे इलाके होने के कारण वहाँ पर एक प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग है वो किया जाता है। थैंक यू।